नेटवर्क नहीं है। हेलो। हेलो। हम सुबह से देख रहे हैं कि चेसिंग इजीली हो नहीं रहा है। क्रिकेट नया बॉल है और 6 ओवर करे, 6 ओवर की गेम है। हम कम से कम इसमें इनको रोकने की कोशिश करेंगे। फाइनल का मुकाबला, बड़ा मुकाबला, इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि ये मैच बहुत प्यारा रहेगा, इसमें 2 पावर प्ले रहेंगे। किस बल्लेबाज को ऊपर लाना चाहेंगे, किस गेंदबाज से ओपन करना चाहेंगे? वो कंडीशन के हिसाब से हम प्लेयर उतरेंगे। बेस्ट ऑफ लक मेडिटेक एंड आतिफ। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आपको मिला है। आप कितना स्कोर बनाना चाहिए, किस तरीके से आपको इस मैच को हैंडल करना चाहिए? बस बैटिंग करके भी हम तेज बैटिंग नहीं दी है, तो इंशाल्लाह इस बार भी कोशिश करेंगे कि बेस्ट ऑफ लक फॉर सीजन 3। सोहेल, सोहेल भाई, स्कोरर आमचे सोहेल भाई, आप किधर भी हो, आप जरूर संपर्क कीजिए। सोहेल भाई, लेकिन है ना, आज तुम्हारी टीम हार चुकी है, लेकिन अपने गांव के लिए जरूर। सोहेल भाई, सोहेल भाई, सोहेल आ जाइए प्लीज। सोहेल भाई आ जाइए प्लीज। अरे अपनी टूर्नामेंट है। ये हमारे लोकरी साहब आए, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। आइए स्टेज पे बैठिए। मेरी मेडिटेक टीम के ऑनर तो करीम भाई करबेलकर, ये हमारे स्पॉन्सर है। नहीं, मेरे स्पॉन्सर है। मैं आज भी जाता हूँ करीम भाई, उनका लेकिन इन आशीर्वाद देके ही जाता हूँ। करीम भाई, आरपीएल सीजन 3 की ट्रॉफी देखना है किसके नसीब में रहेगी ये सीजन 3। यहाँ कोई नसीब नहीं काम करता, मेहनत काम करती है। देखना है कौन मेहनत करता है और ये ट्रॉफी जीत पाता है। यकीनन इमरान सर, एक बात जरूर कहना चाहूँगा। डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर साहब का एक जबरदस्त लफ्ज है कि हाथों में लिखी हुई लकीरों पे विश्वास मत रखना, अपने पसीनों पे ज्यादा विश्वास रखना और इतिहास बनाने की कोशिश करना। बहुत ही बड़ा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला। इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत के नजरिए से खेलेगी। देखना है किसके हाथ में ये चमचमाती ट्रॉफी आती है। 1 साल के लिए चैंपियंस कौन जाएगा, देखना है। आज नहीं तो फिर अगले साल, 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। Meditech Laboratories toss win decided by field fast, and yes, definitely we are watching Rajawadi Premier League Season 3. क्रिकेट बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। फाइनल में टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना, अपने को प्रेशर में डालना कि कितने रन चेस करना है। फिर भी मेडिटेक जिस टीम को हमने सुबह से देखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से खेले हैं। जिस तरीके से उनकी बॉलिंग रही है, बैटिंग रही है, हालांकि उसकी बॉलिंग बहुत मजबूत रही है इस टूर्नामेंट में। इसके लिए वो चाहते हैं कि फाइनल में कम प्रेशर रहे, कम स्कोर में उन्हें रोका जाए और उसको एक आसानी से चेस किया जाए। तुम सुबह से देख रहे हो कि उनके गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इमरान सर, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसे कम मुकाबले देखने को मिलता है जिधर जिधर एक बाप अपने बेटे से लड़ेगा और जिधर एक बेटा अपने बाप से लड़ेगा। अर्थात टीका खेलना तो लंबाड़े काका और आतिफ, एक
लड़ते हुए देखने को मिलेगा इस मैच में। ये मुकाबला देखने को बहुत मजा आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने लंबाड़े काका की बात की, मैं आपको बताते चलूं, मेरी टीम में भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं बशीर चाफेकर, जिनको हम बचपन से देख रहे हैं। हम तो रिटायर हो गए, लेकिन वो खेलते ही खेलते जा रहे हैं। मेरे को आतिफ ने जब कॉल किया तो उन्होंने बताया कि बशीर जाफेकर दादा का हमको पहले कॉल आया था, तो मैं राजेवाड़ी में जाऊंगा, अगले 2 दिन में जरूर आपके पास आऊंगा। बहुत शुक्रिया ये अनिकेत, ये आपका प्यार है राज्यवाड़ी के ऊपर। और ये आरपीएल सीजन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ फाइनल मैच देखना है, कौन बनता है चैंपियन। चैंपियन मतलब आप अगले साल तक कहलाए जाएंगे, 1 साल के लिए चैंपियन, एक मैच 1 साल के लिए चैंपियन देखना है। तो सलामी बल्लेबाज क्रीज पे आते हुए नवेद और शाहरुख, ये जोड़ी मैदान के अंदर आते हुए देखने को मिल रही है। शाहरुख का बल्ला इस टूर्नामेंट में बोला है, हमने देखा है पिछले मैच में शाहरुख बड़े फॉर्म में थे, शाहरुख का बल्ला बोल रहा है, देखना है आतिफ उनको कैसा रोक पाते हैं। ये जनवरी का महीना है, जून का महीना जब शुरू होता है ना, तो एक बात देखने को मिलती है खेत में, जब किसान अपने बीज डाल देते हैं तो 2 बैलों की जोड़ी आती है अपने किसान की सेवा करने के लिए, अपने देश की उन्नति करने के लिए। सो लेट्स प्ले। यस, लेट्स शाहरुख सामना करेंगे आतिफ का, फाइनल का मुकाबला। आतिफ लंबाड़ी, ये नाम नहीं है, ब्रांड है, और ब्रांड के सामने ग्रैंड होना चाहिए, और उसके लिए शाहरुख मैदान के अंदर स्ट्राइकर पेट पे पहली गेंद खेल दिया, मिड विकेट के रीजन में बॉल हल्ले 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 जाते हुए बाउंड्री लाइन के पार, पहली बॉल पे आने वाला ये चौकार। बहुत अच्छी शुरुआत चौके के साथ शुरुआत होती हुई फाइनल के मुकाबले की। दर्शक चाहेंगे कि ये मुकाबला कांटे का रहे, क्योंकि दर्शक जीत किसकी भी हो, मुकाबला कांटे का रहे। यकीनन मुकाबला कांटे का जरूर होगा, क्योंकि ये राज्यवाड़ी है। राज्यवाड़ी मतलब नाम में ही बुक है। अपन अगर देखा जाए तो शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या है, लेकिन नाम में बहुत कुछ है। राज्यवाड़ी मतलब राजेशाही ठाट, राजेशाही विश्वास, राजेशाही धमाका देखने को मिलेगा। स्टेअर केला इथे जर पाहायला गेलं तर एक सिंगल मिळेल, कव्हरच्या रिजन मध्ये फटका जरूर सजवला होता, परंतु एक धावेने स्कोरबोर्ड पुढे जाईल। ये ऐसे ही मैच रहते हैं जहाँ से खिलाड़ी घटते हैं। मैं आयोजकों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे मैचेस होना चाहिए, यहाँ से अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है कि कौन आगे खेलेगा। आतिफ की अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए, ओह बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड पे गेंद थी, बाहर निकली। आतिफ पहली गेंद पे चौका खाने के बाद वापस आते हुए बहुत ही अच्छी गेंद सीधा कीपर के पास, कोई रन नहीं, 5 रन बिना किसी नुकसान के। ये होती है एक्सपीरियंस। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, लेकिन एक तेरी तो एक मेरी। आतिफ अपने मुकाबले में वापस आते हुए अपनी चौथी गेंद लेकर 5 रन बिना किसी नुकसान के आतिफ ने भागना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों के पास आए। ओह बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्के से स्ट्राइक किया, गैप पे खेला, 1 रन कंप्लीट होता हुआ दूसरी की तलाश में, दूसरा रन भी आसानी से कंप्लीट होता हुआ। बहुत ही अच्छा तालमेल, क्योंकि सुबह से ये खिलाड़ी अपने एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और आसानी से 2 रन कंप्लीट किए, 7 रन बिना किसी नुकसान के। जैसा इमरान सर, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मराठी में बोलना चाहूंगा। आपण जर पाहायला गेलात ना, तर राजवाडी टीम जर पाहायला गेलात तर 5 टुर्नामेंट भिलवाडी असोसिएशनच्या माध्यमातून याच दरम्यान एक पुन्हा एकदा चांगला फटका मिड विकेट मध्ये सजवला जातोय, बॉल बाउंड्री लाईनच्या पार जातोय, येतोय चौकार, यस डी से चौकार। डीजेने एक जो गाणं वाजवलं त्याच्याबद्दल एक कहाणी सांगेल नक्कीच। आपण जर पाहिलं तर या गाण्याला यस अंपायर सर आमच्याकडे वळतायत, अजर सर व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय, 1 रननी स्कोरबोर्ड पुढे जाईल।
जाऊन पोहोचेल 12 धावांवरती. माय नेम इज लखन. आपण 2023चा वर्ल्ड कप पाहिला असेल, तिथे विराट कोहली सरांनी जो डान्स केला होता. बॅटची कडा इथे स्लिप मध्ये फिल्डर दोन असा दूरवर नावे यांच्यासाठी होता, परंतु एक रन मिळते आणि अशा तऱ्हेने पहिल्या ओव्हरचा इथे खेळ समाप्त होते. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन्स आहेत 13 धावा धावफलकावरती. विदाउट एनी लॉस 13 धावा. बहुत अच्छी शुरुआत पहली ओवर के इख्तिताम में, क्योंकि मुकाबला 6 ओवर का है और पावर प्ले में 13 रन। और सबसे बड़ी बात, कोई विकेट नहीं आया, विदाउट जोखिम के 2 चौकों के साथ 13 रन बनाए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आतिफ की गेंद को भाप किया था, जिस गेंद को खराब दिखा उसको बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। जो अच्छी गेंद थी उसका सम्मान किया। यही होती है बल्लेबाजी, यही होता है तालमेल। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। 13 रन बिना किसी नुकसान के। अगली ओवर लेकर फैजान, नवीन बॉलर येतोय फैजान. आपण जर इम्रान सर एक गोष्ट नक्कीच सांगेल की राजवाडी टीम आपण पाहिलात गेले 5 वर्षापूर्वीचा जर विचार केला गेलात ना, तर त्यावेळेस आहे ना आवेश, माफ करा आवेश, बॅटची करा इथे बॅकवर्ड पॉइंट मधून बॉल ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळतोय आणि हळूहळू बाउंड्री लाईनच्या जवळ जाताना सुद्धा पाहायला मिळतोय. परंतु शेवटच्या क्षणामध्ये तिघांनी केलेले प्रयत्न यशस्वी होताना पाहायला मिळत आहेत. एक सिंगल आणि त्याला कन्वर्ट केलं डबल मध्ये. 2 धावा इथे अर्जित केल्या जात आहेत. 2 धावेने धावफलक. यस अंपायर सर, 3 धावा. छह ओवर का मैच, जिसमें 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा। ये पावर प्ले की आखिरी ओवर। पुन्हा एकदा आवेश बॉलिंग मार्क वरती. चांगला बॉलिंग पाहायला मिळतंय. समोर नावेद आहे, त्यानंतर आपण जर पाहिलं तर शाहरुख आहे. इम्रान सर जर पाहायला गेलात ना, मैं आने वाले सभी मेहमानान का राज्यवाड़ी प्रीमियर लीग में स्वागत करता हूं। आरपीएल का मैं बताते चलूं तो ये 3रा सीजन है। इसके जो फाउंडर है वो समद सावंत है, को फाउंडर फहीम आलेकर है, को फाउंडर राहिल वलीले है और को फाउंडर तौसीफ सावंत है और स्पेशल एडवाइजर के रूप में बशीर चाफेकर है। और मैं सारे स्पॉन्सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर साल अपनी टीम डाली है। जैसा रॉयल बिल्डर रहे, अपना हमारे मजीद भाई रहे मेडिटेक लेबोरेटरी के नाम से। ये एक प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ बच्चों को खेलने मिलता है। मैं आयोजकों की सोच को एक बड़ा, अगली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए फाइनल का पहला छक्का निकलता हुआ शाहरुख के बैट से। फ्लावर्स मैं मेडिटेक लैबोरेटरी का भी शुक्रगुजार हूँ। उनकी हर साल टीम रहती है। उसके बाद कैफे डिलाइट वाले हमारे इमरान भाई, इनकी भी पिछले साल टीम थी। मैं सभी स्पॉन्सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बच्चों को यहाँ खेलने का मौका देते हैं। देखना है 3रा चैंपियन कौन होगा। अगली गेंद, ओह बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड के बाहर थी, हल्की से बाहर निकाली, स्टेयर करना चाहते थे, शाहरुख को गेंद समझ में नहीं आई। गेंद जाती हुई कीपर के दस्ताने में, रिजल्ट निकलता हुआ डॉट बॉल के रूप में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ये होता है, एक तेरी तो एक मेरी। छक्का लगने के बाद कमबैक करते हुए स्लोअर गेंद की थी, ऑफ साइड के बाहर निकाला था, देख लिया था बैट्समैन को, भाप लिया था। अगली गेंद, दोनों शुरू किया, पर को क्रॉस किया, विकेटों के करीब आए। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, शाहरुख तैयार थे, कट कर दिया है। देखना है नतीजा क्या निकलता है। गेंद जारी है बाउंड्री लाइन की तरफ। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 2 रन कंप्लीट किए। 3रे रन की तलाश में 3रा रन भी कंप्लीट किया।
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देख लिया था, शॉर्ट पिच गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, बाहर निकाले, उसको हल्के हाथों से कट कर दिया, वहां कोई फील्डर नहीं था। 3 रन के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर 29। 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 29। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, सबसे बड़ी बात कोई विकेट नहीं गया। जब विकेट ओपनर क्रीज में रहे तो एक एडवांटेज रहता है, जहां से 3 ओवर होने के बाद एक आधा खेल खत्म होने के बाद एक लंबे लंबे शॉट लगाना चाहते हैं, अगर गेंद अच्छी भी रही तो उसको कन्वर्ट कर, क्योंकि अपने पास विकेट बाकी है। यस, 29 रन बहुत ही अच्छी बैटिंग है देखने को मिल रही है, अच्छी पार्टनरशिप। अगर देखा जाए तो वेल फुटवर्क मिलने को मिल रहा है। जर आपण पाहिलं असेल तर प्रत्येक बॉलला अगदी ज्या ठिकाणीवरती पोहोचवायचा होता तो प्रत्येक ठिकाण अगदी व्यवस्थित निवडला गेला आणि बॉलला पोहोचवण्यात यशस्वी झाले, परंतु चेंडू आणि 18 धावांवरती बॅटिंग करताना पाहायला मिळतात। नक्कीच आमचे जर पाहायला गेलं तर कुवेत वरून सुद्धा मॅच पाहायला नाझीर भाई कापडी आणि इरफान भाई नोकरे कुवेत वरून ही मैच पाहता है, उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। इरफान भाई जो इस टीम के हमेशा से हमने जैसा सत्तार भाई और बशीर भाई को देख रहे हैं, उसी तरह इरफान भाई में का करियर भी बहुत ही लंबा करियर था। ए बाबू महमूद नहीं भाई, आप आइए इधर स्टेज पे आइए। शाहरुख तीसरी ओवर की पहली गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4 के साथ इस ओवर का खाता खुलता हुआ। यहाँ टॉस जीतने के बाद ये फील्डिंग प्रेशर में दिखती हुई, क्योंकि 33 बिना किसी नुकसान के तीसरी ओवर की पहली गेंद पर रन बनते हुए 33। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी शाहरुख की। मैंने जिस तरीके से कहा था शाहरुख जिस तरीके से फॉर्म में देखना है। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, ये होता है क्रिकेट, क्योंकि उन्हें मालूम है मेरी विकेट लास्ट ओवर तक रहना चाहिए। चौका मारने के बाद हल्के हाथों से खेला, मेरा काम खत्म होता हुआ अगले बैट्समैन को क्रीज पे लाते हुए अब तुम्हारा काम है, देखना है तुम क्या करते हो। 33 रन उठा के खेलना चाहते थे, मिस टाइम हो गया, बॉलर उसके पीछे है और पहली विकेट का पतंग गिरता हुआ। जिस तरीके से मैंने कहा था जो प्रेशर बनता हुआ फील्डिंग टीम के ऊपर, वो अब प्रेशर हटाते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। छक्का खाने के बाद 2 गेंदों में अच्छा कमबैक करते हुए 34 रनों के स्कोर पे पहला विकेट गिरता हुआ। बहुत ही अच्छी शुरुआत रॉयल बिल्डर्स की। बिल्डर चैंपियन रहा है, अभी भी आरके बिल्डर है। देखना है मेरिडे इस इतिहास को तोड़ पाता है क्या, क्योंकि यहाँ बिल्डरों का बोलबाला रहा है इस टूर्नामेंट में। यस इमरान सर, बिल्डर का नाम सुनते ही एक बात जरूर याद आती है, जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाती है। हाँ, ये देखो ऊंची इमारत, जबरदस्त, लाजवाब, जबरदस्त शक्कर। ऐसे ऊंचे ख्वाब होने चाहिए, ऊंची इमारतें बनाते हुए। श्वेत दिखा था, आपने ऊंची बात की और उन्होंने एक ऊंचा झटका लगा के टीम को 40 रनों के स्कोर पे पहुंचा दिया। एक ताजुब लगा, इतना बड़ा छक्का लगा और तालियां नहीं बजी, इतना खूबसूरत शॉट और तालियां नहीं बजी। ये नाइंसाफी है शुएब के साथ, तालियां तो बजनी चाहिए। ऑडियंस का एक खिलाड़ी तालियां चाहता है, ऑडियंस तालियां बजा। दादा हम थोड़ा बात करते। तर इमरान सर एक गोष्ट नक्की सांगेल, एक खराब डायलॉग आहे परंतु बोलायला लागेल की ऊंचे लोग
पसंत आणि तेच पाहायला मिळालं. बिल्डरचं काम असतं उंच उंच बिल्डिंग बनवायचं, सुंदर सुंदर देखणं रूप संपूर्ण जगाला दाखवायचं असतं, परंतु हे बॅटर्स आहेत ते दाखवत आहेत त्यांच्या बॅटिंगच्या क्लास मधून. जो आपने बताया बीरवाड़ी एसोसिएशन के मैचेस से राज्यवाड़ी चैंपियन है, उसमें शुएब ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, फाइनल में भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। शोएब ये नाम नहीं है, अभी ये ब्रांड बन चुका है। आतिफ है, शोएब है, उसके बाद सलमान है, आवेश है। ये होता है कमबैक। ये होता है कमबैक, बाउंस बैक करना जरूरी है। अगर देखा जाए तो एक मैच हुई थी 2000 अपना वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस एक ऑस्ट्रेलिया आणि अफगाणिस्तान बरोबर मॅच झाली होती आणि इथे काय घडलं, गच्चाल क्षेत्ररक्षण, गच्चाल क्षेत्ररक्षण, चुका चुका चुका, एक्स्ट्रा कव्हरला ही खराब फिल्डिंग पाहायला मिळाली. या 4 नंबरी स्कोरबोर्ड पुढे जाईल. चुकीला माफी नाही. रन मिलते हुए आयुष्य असो क्रिकेट असो, चुकीला माफी नाही. एक चुकी जरी झाली तरी ठीक आहे, पण दुसऱ्या चुकीला माफी नाही, त्याला शिक्षा असणार आहे. इथे 4 धावा अशा तऱ्हेने आपण जर पाहायला गेला तर 3 ओव्हरचा इथे खेळ समाप्त होताना पाहायला मिळतोय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन्स आहेत स्कोरबोर्ड वरती 44 रन्स. आहा, जबरदस्त बॅटिंग, शाहरुखची जबरदस्त बॅटिंग. आणि शोएबचं जर सांगायचं झालं ना तर शोएब आहे ना या टीमचा हा मास्टर माइंड प्लेअर आहे. ज्यावेळेस टीम अडचणीमध्ये असते, ज्यावेळेस टीम लडखडत असते, त्यावेळेस राज्यवाडीला त्यांनी अनेक वेळेला बाहेर काढलेला आहे आणि आता सुद्धा आपल्या टीमला बाहेर काढताना पाहायला मिळते. नवीन बॉलर बॉलिंग करण्यासाठी आतिफ आतिफ बॉलिंग मार्क वरती. पहिलाच बॉल, आहा, एक वेगवान डिलिव्हरी. आतिफच्या बद्दल नक्कीच इम्रान सर एक गोष्ट आहे. उस्मान गाजी का यहाँ आगमन होता हुआ मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो भी राज्यवाड़ी के अच्छे खासे बड़े प्लेयर रहे हुए। उस्मान भाई अंदर आ जाए। उस्मान भाई, इनका क्रिकेट हमने बहुत बार देखा है. यावेळेस पुन्हा एकदा शोएब साठी, परंतु इथे आतिफ हा अगदी कमी वेळामध्ये या खेळाडूने आपला एक क्लास दाखवला. फायनलची मॅच होती, बिरवाडीला एक टुर्नामेंट होती आणि त्या ठिकाणी राजवाडी टीम थोडीशी अडचणीमध्ये आली होती. शेवटची फायनल ओव्हर होती आणि त्या फायनल ओव्हर मध्ये त्यांनी सिक्सर मारून आपल्या टीमला चॅम्पियन बनवला होता. पण तो शोएब थांबणार नाही, तो ठोकणार, मारणार आणि सोडणार. शुएब रन मशीन की तरह रन बना खड़े खड़े हमने देखा है, उसी भी 3 छक्के खड़े खड़े। हालांकि उनका फुटवर्क इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ताकत और जो कंधों का इस्तेमाल करते हैं आतिफ शुएब के लिए। स्लोअर गेंद थी, शुएब समझ नहीं पाए। इस तरीके से मैं क्यों कहता हूँ आतिफ को ये राज्यवाड़ी का ब्रांड है, वही ब्रांड अपना ब्रांड दिखाता हुआ फाइनल में। यस, नक्की जर सांगायचं झालं तर शोएब एक जबरदस्त बॅट्समॅन आहे. त्याच्या मोबाईल मध्ये नेटवर्क नसू दे, त्याच्या पायामध्ये फुटवर्क नसू दे, पण बॉल अगदी आपल्या तालावरती नाचवताना पाहायला मिळतो, क्लास पाहायला मिळतो.
यस डेफिनेटली. परंतु शर्यत अजून संपली नाही, कारण शोध दाखवतोय, कारण मी अजून जिंकलो नाही. वेल प्लेड शुएब, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए बहुत मैंने देखा है अभी तक शुएब की एक अठ्ठावीस रन. पुढचाच बॉल पाहायला जाईल. अंपायर सर आमच्याकडे वळतात, व्हाईट बॉलचा इशारा दिला. मैं शुएब के बारे में बताता चलूं, शुएब ने 28 रन बनाए हैं, 4 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया, एक भी सिंगल नहीं, एक भी डबल नहीं, एक भी 3 रन नहीं, जो भी रन लिए हैं छक्के या चौके से लिए, 4 छक्के और 1 चौका. जिस तरीके बल्लेबाजी शुएब कर रहे हैं, एक खासियत है शोएब की. पहली सिंगल शोएब के बैट से देखने को मिल रही है. शोएब तोड़ते नहीं है, ठोकते ज्यादा है, भगाते नहीं है. भागते नहीं है, भगाते हैं शुएब. लाइनमैन को अगली गेंद शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, शाहरुख उसे पुल करना चाहते थे, मिस टाइम हो गई. गेंद आती हुई लेग साइड में, इमरान उसको अच्छी तरह फील्डिंग करते हुए और बहुत ही अच्छा थ्रो. 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा. ये 2 गेंदें अच्छी गिरती थी क्योंकि बैट्समैन को भाप लिया. स्लोअर गेंद की थी, दोनों शॉर्ट पिच की थी क्योंकि बल्लेबाज भी अब शाहरुख थोड़े थके हुए से लग रहे हैं, ओपन करने आए थे. उन्होंने देखा पीछे गेंद रखते हैं और जिस तरीके से गेंद भागी, गेंद शुएब के लिए, सुल्तान शुएब अपनी बल्लेबाजी के लिए फुल टॉस गेंद है, शाबाश शॉट खेला है. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी शुएब की. शोएब आप एक काम कीजिए प्लीज. आहे इस इनिंग में शुएब ने अभी शुएब 41 के स्कोर पे खेलते हुए दिखते हैं. इस टूर्नामेंट के फाइनल की 50 बनाते हैं क्या? अगली गेंद फिर से के बाहर मिलेंगे 6 रन और शुएब जाते हुए 47 पे. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बैक टू बैक सिक्स है शुएब के. शुएब का बल्ला बोलता हुआ और रन लोअर गेंद. शुएब भाग नहीं पाए, 1 रन कंप्लीट किया. दूसरे रन की तलाश में, देखना रन, दूसरा रन मिलता गया. हल्की सी मिस फील्डिंग होती हुई इसका खामियाजा मिलता हुआ शुएब पहुंचे 49 पे.
50 रन, 49 रन ऑन स्कोर बोर्ड। शोएब की जबरदस्त बैटिंग देखने को मिल रही है, एक जबरदस्त बॅटिंग फायनलच्या मॅच मध्ये या ट्रॉफी वरती। तुमच्या घरामध्ये टीव्ही आहे, फ्रीज आहे, वॉशिंग मशीन आहे, टू व्हीलर आहे, फोर व्हीलर आहे, परंतु या षटकारामध्ये ताकद आहे। 50 शुएब आप पल्ला दिखाओ। शुएब इस छक्के के साथ 50 रन कंप्लीट होते शोएब हैं। बैट दिखाओ। शुएब बैट दिखाओ। वेल प्लेड शुएब, वेल प्लेड। फिर से उठा के खेला है, फिर से अरे वही काय नतीजा। करायचं? एक लाइन के बाद अरे काय करायचं आम्ही इस फक्त ओवर में शुएब ने बघायचं। 4 छक्के लगाए। तालियों के साथ शुएब का स्वागत किया जाए। वेल प्लेड। ने 61 रन बनाए। मेरे हिसाब से टूर्नामेंट का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर रहेगा। Yes, sir, definitely. और 100 रन भी इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर रहेगा। 101 रन चेस करना है मेडिटेक लैबोरेटरी को। मैंने कहा था जिस तरीके से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं उसके लिए ऊंचे ऊंचे हौसले चाहिए, वही हौसलों के साथ शुएब क्रीज पे आए थे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, लंबे लंबे छक्के लगाए। आखिरी ओवर में उन्होंने 4 छक्के लगाए। जिस तरीके की बल्लेबाजी की दरकार थी। बॉल आसिफ बॉल बॉक्स समझ समझ। अंपायरिंग का अंजाम देते हुए हमारे करीबी दोस्त इंतखाब और अजहर, मैं आपको बताता चलूं जिस तरीके से पिछले साल की हमने राज्यवाड़ी में टूर्नामेंट अरेंज की थी, अजहर ने भी फाइनल में 50 बनाई थी। अजहर खुद कप्तान थे काकरतला के लिए और चैंपियंस बने थे। यहाँ के ही ग्राउंड पे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी अजहर ने। वही अजहर आज अंपायरिंग करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया अजहर का और इंतखाब का, क्योंकि एक न्यूट्रल अंपायरिंग के रूप में फाइनल में वो अंजाम दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। और अजहर एक अच्छे बल्लेबाज है। वही हमारे इंतखाब माटवन से बिलोंग करते हैं। इंतखाब भी बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और वो दोनों अंपायरिंग में बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो दोनों हमारे अंपायर हैं आज के। यकीनन इमरान सर, आज फाइनल के लिए आप कमेंट्री करते, लेकिन इंडियन टीम में एक ऐसा कमेंटेटर हुआ जो जब भी कमेंट्री के लिए आया तब इंडियन टीम ने कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाया। रवि शास्त्री सर, बिल्कुल, सिर्फ कमेंट्री में नहीं, जब वो कोच थे तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने टीम बनाई। आप देखना चाहोगे 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप हमने हारा था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के मारे स्टुअर्ट ब्रॉड को। उस बार कमेंट्री करने के लिए रवि शास्त्री सर थे। लास्ट में फाइनल के मैच में आखिरी गेंद पे जब 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी, तभी श्रीशांत ने कैच पकड़ी। उस कैच के पीछे भी आवाज किसकी थी, तर रवी शास्त्री सरांची थी। त्यानंतर सचिन तेंडुलकर सरांनी ज्यावेळेस 200 रन्स केल्या, त्यावेळेस त्यांच्या मागे आवाज कोणाचा होता, तर रवी शास्त्री सरांचं होतं। 2011चा वर्ल्ड कप धोनीने ज्यावेळेस शेवटचा षटकार मारला, त्यावेळेस सुद्धा आवाज होतं कोणी, तर रवी शास्त्री सरांचं होतं। कॉमेंटेटर एक महत्वाचं असतं। कॉमेंटेटर हा एक असा एक व्यक्ती आहे, तो खेळाडू आणि प्रेक्षक यांच्या मधला दुवा आहे। आपने एक खिलाड़ी का नाम लिया स्टुअर्ट, 6 छक्के खाने के बाद एक ऐसा खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में 640 विकेट ली है, तो उसी तरीके का हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 6 छक्के खाने के बाद भी एक सफल गेंदबाज के 6 से 40 विकेट लेना, वही चीज मैं मेडिटेक लैबोरेटरी को बताना चाहता हूँ। 100 रन हुए हैं, जरूर हुए, लेकिन हम उसको चेस कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस तरीके से 6 छक्के खाने के बाद हिम्मत नहीं हारी, 100 रन हो गए, कोई बात नहीं, हमारे बल्लेबाज भी बनाए। देखना है आतिफ
और फैजान। भाईजान और आतिफ ये दोनों बैटर अगर देखा जाएगा तो वो महान तालुके के नवे नवे तो रायगढ़ जिले में ये जबरदस्त बैटर है। आतिफ लंबाड़े जब तक क्रीज पे रहेंगे शोएब की एक जबरदस्त इनिंग देखने को मिली, लेकिन सामने अगर बॉलर नावेद टीम के कैप्टन है और आतिफ, ये दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। 101 रन 36 गेंदे 101 रनों की जरूरत। साइकोलॉजिकल एडवांटेज बिल्डर्स की तरफ रहेगा क्योंकि 100 रन है, क्योंकि पहली गेंद और बहुत ही अच्छी गेंद थी, आतिफ उसको समझ नहीं पाए। लेग बाय के रूप में पहला रन मिलता हुआ, यहाँ हल्की मिस मिली और दूसरा रन चाहते थे आतिफ, मना किया फैजान में। एक रन लेग बाय के साथ खाता खुलता हुआ मेडिटेक लैबोरेटरी का। होते रहते हैं बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन कोशिश करना जरुरी आहे। आपण जर पाहायला गेलात ना तर प्रयत्न करणे हे गरजेचं आहे, कारण जोपर्यंत आपण प्रयत्न करत नाही, विश्वास मनामध्ये आपण जोपर्यंत राखत नाही तोपर्यंत अचीव कुठली गोष्ट करणार नाही। अराउंड द विकेट बॉलिंग करण्यासाठी पुन्हा एकदा नावेद, बॉलिंग करण्यासाठी समोर आहे फैजान। फैजानच्या बॅट मध्ये ताकद आहे, तो जर शेवटपर्यंत क्रीजवरती टिकला तरी मॅच बनवू शकतो। आणि इथे काय पाहायला मिळते, गलतीचे मिस्टेक कोणाकडून तर शाहरुख। 5 रन बिना किसी नुकसान के, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। एक रन था वहाँ 4 रन मिले, मेडिटेक की किस्मत है यहाँ। अच्छी शुरुआत, 5 रन बिना किसी नुकसान के। देखना है नाविद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मराठीमध्ये कहावत आहे, बैल तर बैल गेला आणि जाताना 30 मीटरचा काटा सुद्धा घेऊन गेला। तो वही यहाँ देखने मिला, नाविद ने गेंद लेकर और फिर से शॉर्ट पिच है, तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अपील की अंपायर पे कोई उसका असर नहीं, डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ, 5 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में हमने देखा हालांकि मिस फील्डिंग हुई जिसमें 4 रन मिले, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है नाविद, अपनी मेरिट पे गेंदबाजी करते हुए। देखा हाफ वॉली से पीछे गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद को थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं क्योंकि जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए साझगार। स्विच हिट करना चाहते थे। सर एक गोष्ट नक्कीच सांगेल की इंटरनॅशनल लेवलला फास्टर बॉलर खूप सारे आले होते, परंतु जे टप्प्यावरती अचूक मारा करणारे बॉलर आहेत ना ते महान झाले। कपिल देव असतील, त्यानंतर आपण ग्लेन ब्रॅग्रा असेल, त्यानंतर आपण जर पाहिलं स्टुअर्ट ब्रॉड आपण मागाशी उल्लेख केला, त्यानंतर भुवनेश्वर कुमार असेल, जवाहर श्रीनाथ असेल, डेल स्टेन वेगवान बॉलर होता, परंतु जे अचूक टप्प्यावरती मारा करणारे बॉलर होते ते महान झाले। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे, शाहरुख उसके पीछे, ये बार कोई गलती नहीं की, सीधा गेंद जाती हुई बॉलर के बाद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो। 6 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, बहुत ही अच्छी शुरुआत रॉयल बिल्डर्स की। 100 रनों का पीछा करते हुए मेडिटेक, लेकिन पावर प्ले में ज्यादा रन आना चाहिए थे। अभी आखिरी गेंद देखना है आतिफ इसको कैसा फेस करते, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, फिर से आतिफ इसको समझ नहीं पाए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। मैं समझूंगा कि पावर प्ले की सबसे अच्छी ओवर रही है नाविद की, हालांकि मिस फील्डिंग की वजह से एक बाउंड्री आ गई थी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। 6 रन बिना किसी नुकसान के एक ओवर के इख्तिताम पे। अब 5 ओवर में 95 रन। यस, 5 ओव्हर मध्ये 95 धावा करायच्या आहेत, अशक्य आव्हान जरूर आहे। आता जायचं आहे आपल्याला आणि थोडस दुआ करायची आहे की काहीतरी चमत्कार घडू दे आणि आमच्या टीमला जिंकण्यासाठी इथे मदत घडू दे। तर बॉलिंग करण्यासाठी मला वाटतं शाहरुख स्वतः येतात बॉलिंग करण्यासाठी, थोडी खराब फिल्डिंग थोड्या वेळासाठी त्यांच्याकडून जरूर पाहायला मिळाली इम्रान सर, परंतु त्यानंतर त्यांनी चांगलं कमबॅक त्यांच्याकडून पाहायला मिळतंय। आपण जे सातत खराब फिल्डिंगचा उल्लेख करतोय कारण शाहरुख एक चांगला खिलाडी आहे, त्याच्याकडून हे मिस्टेक नाही व्हायला पाहिजे म्हणून आपण हा उल्लेख करतो, कारण खिलाडीने आपल्या मिस्टेकची शिकवण पुढे जायला पाहिजे। शोएबचं नक्कीच कौतुक करायला पाहिजे, या फायनलच्या मॅच मध्ये त्यांनी आपला ताकद दाखवली, क्लास दाखवला, आपला ब्लास्ट दाखवला आणि आपल्या टीमला एक वेगळ्या स्थितीवरती नेऊन ठेवला। सर आमच्याकडे वाईट बॉलचा इशारा येतोय। 7 रन 7 धावा फलकावरती, अजूनही 95 धावांची गरज आहे, माफ करा 94 धावांची गरज आहे। 30 बॉल आणि 94 धावांची गरज आहे। 30 बॉल्स आणि 94 रन्स रिक्वायर्ड। ते जबरदस्त
जबरदस्त आयोजन, खरंच नक्कीच मनापासून धन्यवाद मानू. आणि यावेळेस मिस्टर शॉट हवेमध्ये आहे. फैजानचा हा कॅच आहे आणि कॅच नाही तरी मॅच आहे. हैट्रिक। देखिए जिस तरीके से आप देखते हैं कि हवा का दबाव था, गेंद अंदर गई, लेकिन हमने शुएब के इनिंग में देखा किधर भी हवा रहे, किधर भी कुछ रहे, मुझे हवा से कुछ नहीं करना, मेरा बल्ला, तुम्हारी गेंद, मैं बल गेंद को भेजूंगा बाहर। इस तरीके की शुएब की इनिंग थी। लंबे लंबे छक्के लगाए, फील्डरों को कोई चांस नहीं दिया। हमने देखा, अभी आपने कहा जिस तरीके से हवा चल रही है, हवा के अगेंस्ट खेलना चाहिए, लेकिन शुएब को कोई उससे मतलब नहीं था। मैं खेलूंगा, मैं गेंद को बाहर भेजूंगा। यकीनन जर सांगायचं झालं ना इम्रान सर, प्रवाहाच्या दिशेने पोहणारे भरपूर असतात, पण प्रवाहाच्या विरोधात पोहणारे हे कमी लोक असतात आणि तेच लोक आपलं यश अचीव करतात. आणि तिथं शोएबने करून ते दाखवलं. नवीन पॅटर्न पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता आणि इथे पाहायला मिळतोय काय यस यस नो नो तू तू मैं चमत्काराचा रूपाचा व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात हा येतोय चौकार. एकूण 5 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहे. असं म्हटलं जातं बुडत्याला काठीचा आधार डूबते को तिनके का सहारा. फील्डर ने देखा कि चौके छक्के नहीं आ रहे हैं, पूरे जो दर्शक थे वो नाराज थे, तो देखा कि चलो हम मौका देते हैं दर्शकों को खेलने का, और ओवर थ्रो के रूप में चौका आता हुआ, वाइड के रूप में 1 रन आता हुआ, टोटल मिलेंगे 5 रन। डुबते को तिनके का सहारा, बुडत्याला काठीचा आधार असं म्हटलं जातं. आणि तीच काठी तोच किल्ला म्हणून येणार का या मॅच मध्ये बघावं लागेल. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने हा क्लासिकल शॉट पाहायला मिळतोय, जबरदस्त. तर तो अडवला जातोय कव्हर मध्ये, तद्वर शोएब याने अडवलं जातोय. शोएब 3 धावा मिळतात. पुढे जाईल 11 धावा, 15 माफ करा 15 धावा धावफलकावरती लागले जात आहेत, जिथे 101 धावेचा पाठलाग करायचा आहे. शाहरुख बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, खेलना चाहते हैं, फील्डर उसके नीचे है शोएब, देख रहा है कितने रन मिलते हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे रन की तलाश में दूसरा रन भी कंप्लीट किया। 17 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. जिस तरीके से जो इनिंग खेली थी कोइट से नजीर कापड़ी की तरफ से शोएब के लिए 500 रुपए का इनाम आया है। कोइट से शोएब के लिए नजीर कापड़ी, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम आया हुआ है। आतिफ वापस लौटते हुए, और यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ
मेडिटेक लैबोरेटरी को तीसरा विकेट गिरता हुआ आसिफ के रूप में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है दोनों गेंदबाजों ने। सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उन्होंने राज्यवाड़ी का नाम बहुत ऊपर दर्जे पे लेके गए हुए हैं और उनमें वो स्पीड ऑफ द गेम हमने देखा है। कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो वो खुद ग्राउंड पे जाके उसको गाइड करते हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद ऋषि भाई ने हल्के हाथों से खेला, सिंगल फिर शोएब के हाथों यहाँ मिस्टेक होता हुआ पहली गेंद पर चौका मिलता हुआ। तीन विकेट के नुकसान पर मेडिटेक को जीतने के लिए 4 ओवर में 80 रन का दरकार है। 20 रन पर ओवर, 24 गेंदें 80 रन। इस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये मैच का पल्ला रॉयल बिल्डर की तरफ बढ़ता हुआ, जिस तरीके से हमारा ऑनलाइन स्कोर उसमें दिख रहा है, उसमें 98% रॉयल बिल्डर को ये मैच विन बताया, विन परसेंटेज देखे तो 98% और 2%। लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। पहली गेंद छोटी गेंद की गेंद थी, उसको समझ नहीं पाया, हुक करना चाहते थे, गेंद जा रही है कीपर के हाथ में। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नवीन। पहली ओवर में भी हमने देखा नवीन ने पावर प्ले में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। अब देखना है, अब तो यहाँ फील्डर खुले हुए हैं। अगली गेंद फिर से वही गेंद, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। इस तरीके की गेंदबाजी करते हुए नाविक, एक शांत वातावरण का मैच चलता हुआ, क्योंकि एक बड़ा टोटल चेस करना था और उसमें ये बल्लेबाज छक्के और चौके के लिए सफल। और ये जो गेंद थी मेरे हिसाब से अक्रॉस द लाइन नहीं खेलना चाहते, ये अक्रॉस द लाइन खेलने डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप बिल्ड करना जरूरी था। अगर देखा जाए तो सिंगल डबल से भी क्रिकेट खेला जाता है, इनिंग बिल्ड किया जाती है। 2003 को एक मैच हुई थी नेक्स्ट टूर्नामेंट में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। उस टाइम देखा गया था कि बहुत बड़ा टार्गेट था इंडिया के सामने, और त्यावेळेस जर आपण जर पाहिलं असेल ना तर त्यावेळेस कोणाला विश्वास सुद्धा बसला नसेल, परंतु युवराज सिंग आणि मोहम्मद कैफने ते करून दाखवलं होतं। मोठे फटके नाही, ग्राउंड शॉट खेळून ती मॅच बनवली होती। तिथे पण ते मॅच ही बनवू शकते। खाली नवीन बॅटर बॉलर आपण जर पाहायला गेलात ना तर चला नवीन थोडीशी घाई करा प्लीज। प्रत्येक मॅच मध्ये इम्रान सर जर पाहायला गेला तर मोठे फटके खेळणारे खेळाडू गारच झाले, परंतु जे खालून खेळणारे खेळाडू आहेत ना ते लेजेंडरी झाले। जी बिल्कुल, हमने देखा था मारवन अटापट्टू का जो करियर था, पहले 3 मैच में उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था। उसके बाद जो उन्होंने अपना करियर संभाला, उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ने अपना करियर संभाला, उसके बाद हमने विराट कोहली को देखा, उसके बाद हमने बाबर आजम को देखा। जरूरी नहीं कि आप हर गेंद पे छक्के लगाएं, जिस तरीके से अपनी इनिंग बिल्ड करो, फिर जो टीम को जरूरत दरकार है उस हिसाब से खेलो, और आखिर में दूसरे बल्लेबाजों के साथ खेलते हुए मैच को अपनी तरफ कन्वर्ट करो और जीत की तरफ बढ़ो। डेफिनेटली त्याच प्रकारे क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे। इथे बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळतोय, दोन फिल्डर बॉलच्या मागे
धावताना पाहायला मिळत आहेत. त्या दरम्यान 2 धावा इथे अर्जित केल्या जात आहेत. 2 धावेने स्कोरबोर्ड पुढे जाऊन पोहोचेल 24 धावा धावफलकावरती. आपण जर पाहायला गेलात तर राजेवाडी प्रीमियर लीग सीझन 3 आपण पाहतो आणि सीझन 3 मध्ये ही फायनलची मॅच आपण पाहतोय. खूप जबरदस्त ऑर्गनाइज पाहायला मिळते. संपूर्ण या टुर्नामेंट मध्ये राजेवाडी टीमने घेतलेली मेहनत पाहायला मिळते. आरपीएल के हिसाब से मैं बोलूँ तो आरपीएल की शुरुआत 2 साल कबल हुई थी। ये तीसरा साल है जिसके फाउंडर में समत सावंत है, को फाउंडर में फहीम आलेकर है, फिर उसके बाद को फाउंडर में राहिल वलीले हैं, उसके बाद को फाउंडर में तौसीफ सावंत है, उसके बाद स्पेशल एडवाइज़र जो हम देख रहे हैं बशीर भाई बैटिंग कर रहे हैं वो है। क्योंकि समद और इन चारों ने एक सोच बनाई थी कि अपने खिलाड़ियों को अपने गांव में भापना है कि कौन कहां तक है, कौन कितने पानी में, क्योंकि यहाँ से ये प्लेटफॉर्म बचा। हमने देखा था कपिल देव ने रखी थी मैच, उसको हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में बैन कर दिया वो लीग में, लेकिन उसी के दरकार आईपीएल आई। आईपीएल से कई ऐसे खिलाड़ी मिले। हमने बुमराह को देखा आईपीएल से आए, हमने यूसुफ पठान को देखा आईपीएल से आए। कई खिलाड़ी जिनको हमने वही एक सोच बनाई इन 4-5 लोगों ने। मैं इनकी सोच को सलाम करता हूँ और उसी को वो बढ़ाते हुए वो भी 1 साल में रुके नहीं, दूसरा साल हुआ और एक कामयाब तीसरे साल में टूर्नामेंट होती हुई और तीसरे साल का फाइनल चलता हुआ। अब मैं उसको यहाँ रुकाते हुए मैच की तरफ चलता हूँ। 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ी सत्तार भाई और बशीर भाई, देखना है सामना करेंगे। इम्रान सर एक गोष्ट नक्कीच सांगेल. सत्तार भाई बॉलिंग करण्यासाठी आलेच ना. ते एक गोष्ट नक्कीच सांगेल. इंडियन टीम मध्ये असा एक बॉलर आला त्यांनी एकही इंटरनॅशनल मॅच इंडिया टीम साठी खेळली नव्हती आणि सत्तार भाईने सुद्धा एक पण मॅच राजवाडीसाठी खेळलेली नाहीये. तांबे, प्रवीण तांबे. परंतु आपण जर पाहिलं तर इंटरनॅशनल लेवलला नसेल पण प्रीमियर लीग मध्ये ते जबरदस्त चाललेले. तसे सत्तार भाईची बॉलिंगची ऍक्शन पण तीच आहे. आज तर स्वप्न घेऊन राज्यवाडीतील 4-5 मुलांनी स्वप्न बघितला आणि तो साकार केला की ठीक है हमारे खिलाड़ियों को बाहर खेलने का सबको मौका नहीं मिलता, लेकिन हम यहाँ आजमाएंगे और उसमें से अच्छी प्लेइंग 11 बनाएंगे. सत्तार काका आमची बॉलिंग करण्यासाठी यावेळेस ओव्हर पिच लाईनचा बॉल हवेमध्ये आहे. फिल्डर आहे बॉलच्या खाली, तिथे कॅच ड्रॉप होते. हरकत नाही. आता जर पाहायला गेलं तर मॅच मध्ये जर पाहायला गेलं तर इथे वर्चस्व सिद्ध करताना पाहायला मिळत आहे. आता 3 रन मिळतील. 3 रन स्कोरबोर्ड पुढे जाऊन पोहोचेल 30 धावा. अजून 71 धावांची गरज आहे. 71 रन रिक्वायर्ड. जिथे 4थी ओव्हर आपण पाहतोय. हा पुलचा फटका हवेमध्ये आहे. तिथे शाहरुख तो रुकणार नाही, तो थांबणार नाही, तो झुकणार नाही. कॅच पकडणार आणि बॅटरला आपल्या डगआउट मध्ये पाठवणार. और शुएब बात कर रहे थे, शुएब उनको कह रहे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को बात कर, और इस मैच का बाप साबित होता हुआ शुएब. यस सर, शुएब से बात कीजिए. इमरान सर ऑनलाइन बात कीजिए इस मैच में. अरे इथे कॅच पकडली जाते. जबरदस्त बॉलिंग पाहायला मिळते, जबरदस्त फिल्डिंग पाहायला मिळते. आपण जर पाहिला तर आतिफ मला वाटतं हार्टला गेलेला आहे खेळायला, तो पाहत नाहीये. परंतु हॅट्रिक बॉल असेल, हॅट्रिक साठी संधी असेल आणि हॅट्रिक या टुर्नामेंट मध्ये पहिले हॅट्रिक, दुसरे हॅट्रिक, लंबारे साहेबांची, लंबारे काकाची पहिली हॅट्रिक.
राजूची जबरदस्त बॉलिंग. राजूचा क्रिकेटचा क्लास. आम्ही जर पाहायला गेलात ना तर अशा गाव टू गाव प्रीमियर लीग भरपूर पाहतो, भरपूर खेळतो आणि भरपूर कव्हर करतो, परंतु बशीर आता भाई के क्लास लिए पाहायला हर मिळत छक्के नाही. के लिए 500 रुपए समझ की तरफ से मैं थोड़ा दर्शकों की तरफ चलता हूँ और दर्शकों से बात करता हूँ। ये टूर्नामेंट कैसा रहा आपके लिए? हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम बशीर भाई के लिए। तो हम इस कोने में आते हैं, दर्शक यहाँ मौजूद हैं। यस यकीनन इमरान सर, शोएब से बात कीजिए. हम ग्राउंड में मेरे करीबी दोस्त फहीम आलेकर को हम बहुत मिस करते हुए, पिछले साल फहीम का बहुत बड़ा योगदान रहा था। आरपीएल को जिंदा रखने में फहीम का बहुत बड़ा हाथ है। हम यहाँ फहीम को बहुत मिस करते हुए, हमारे फहीम भाई कतर में हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं। फहीम आलेकर जो आज सीसीटीवी के ऑनर थे, जो अब जॉब के लिए कतर में है, हम उनका बहुत बहुत यहाँ मिस कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने इस टूर्नामेंट को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत की थी, ग्राउंड के लिए बहुत मेहनत की थी। जिसने इस ग्राउंड को बनाने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे नाम है, ग्राउंड को बनाने के लिए, इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए और हमें जो जो योगदान किया है, मैं सभी लोगों का और खासकर सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि अगर दर्शक नहीं रहे तो ये टूर्नामेंट नहीं है, दर्शकों के बगैर टूर्नामेंट नहीं। और ये गांव का टूर्नामेंट है, गांव के बच्चों के लिए यहाँ दर्शक आते हैं। मैं सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिसकी 36 समद ने की थी, फहीम ने की थी, राहिल ने की थी और तौसीफ ने की थी और हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी बशीर भाई, जो इन्होंने इन बच्चों की सोच को हाँ कहा और इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया, मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि फहीम अगले साल हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस टूर्नामेंट के लिए, जो सीजन 4 के लिए, जो ये फाइनल चल रहा है। और लंबा वेगा का तुम्ही या बॉलिंगला. प्रेक्षकांची रिक्वेस्ट आहे. स्टार गेंदबाज सत्तार लंबाड़े इस टूर्नामेंट के बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, पहली हैट्रिक भी हासिल की। ये होता है, उम्र की कोई सीमा नहीं होती। जो बंदर कहता है ना, मैं कभी बुढ़ा नहीं होता, इस तरीके से सत्तार भाई कह रहे हैं मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ, अभी मेरा वक्त चल रहा है, मेरा बेटा खेल रहा है, मैं खेलूंगा। और जिस दिन मेरा बेटा रुकेगा उस दिन मैं रुकूंगा, ये उनकी जिद है। जब तक बेटा खेलेगा मैं खेलूंगा। टीमची टोटल 36 37 धावा. शेवटची ओव्हर असणार आहे. शेवटच्या ओव्हरसाठी मागच्या ओव्हरमध्ये हॅट्रिक मैं शफी भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, शफी सावंत, क्योंकि हमने कोइट में भी देखा है, उन्होंने राज्यवाड़ी टीम को बहुत सपोर्ट किया है। और आज यहाँ भी शफी सावंत साहब हमारे साथ हमेशा हर टूर्नामेंट में रहते हैं। पिछली जो एक हफ्ता पहले हमने टूर्नामेंट जीती बिरवाड़ी एसोसिएशन की, मैंने देखा प्राइज के टाइम पे भी शफी भाई हमारे साथ मौजूद थे। मैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके आगे बढ़ना, उनको बढ़ाना, ये शफी भाई हमेशा काम करते रहते हैं। शुक्रिया शफी भाई। यस, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. 1 रन मिळेल, 1 रननी स्कोरबोर्ड पुढे जाईल, जाऊन पोहोचेल 39. 39 ऑन रफीक आलेकर, कोइट से रफीक आलेकर की तरफ से सत्तार भाई को 500 रुपए ऑलरेडी ऑनलाइन भेजे गए हैं। मैं रफीक भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोइट से उन्होंने 500 रुपए सत्तार भाई को उनके हैट्रिक पे ऑनलाइन भेज दिए। अंपायर सर बोलतायत आमच्याकडे 1 धाव मिळेल. 1 धावेने 40 धावा धावफलकावरती. 40 धावा धावफलकावरती. अजूनही 61 धावांची गरज आहे. इथे जिंकण्याच्या पायरीवरती आता सवार झालेली टीम पाहायला मिळते. रॉयल बनवण्याचं काम करतात. रॉयल नावातच खूप आहे. रॉयल बिल्डर्स म्हटल्यानंतर उंच उंच इमारती आणि त्यानंतर उंच उंच स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी व्हाईट बॉल. क्रिकेट में इस टूर्नामेंट की खास बात बताऊं तो ये ऑर्गेनाइजर है, चारों पांचों लोग जो आरपीएल को हर साल अरेंज करते हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं रहते हैं, जो अपनी जॉब के लिए गल्फ पे रहते हैं, फिर भी उन्होंने वहाँ से ऑर्गेनाइज करके ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक बड़ी बात होती है अपने काम को लेके, अपने फैमिली को लेके, एक गल्फ में रहने के बाद एक ऐसी अच्छी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना है जहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले बच्चों के लिए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो पिछले साल टीमें खेली थी कैफे डिलाइट इमरान भाई, मैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और जो ऑर्गेनाइजर है, मैं जिस तरीके से समद जो दुबई में मुकीम रहते हैं, राहिल जो दुबई में मुकीम रहते हैं, तौसीफ
जो अपनी जॉब के वजह से हैदराबाद या कहीं और जॉब करते हैं, बशीर भाई जो जम्बिया में खुद अपना बिजनेस संभालते हैं, और फहीम आलेकर जो कतर में है, उसके बावजूद भी अपना वक्त देते हैं और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं उन सभी ऑर्गेनाइजर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए दिया। हालांकि मेरे को यहाँ बच्चे नहीं बोलना चाहिए, जिस टूर्नामेंट में सत्तार भाई और बशीर भाई जैसे लोग खेले, वो बच्चों के लिए टूर्नामेंट नहीं है, एक गांव के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और सारे ऑर्गेनाइजर और गांव वालों का सपोर्ट है, मैं सारे गांव वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ग्राउंड्स बनाने में मदद करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा टूर्नामेंट वो अरेंज करते हैं। फाइनल का मुकाबला चलता हुआ सत्तार भाई अपनी दूसरी ओर लेकर आखिरी ओर लेकर, और इस मैच की आखिरी ओर लेकर हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब का खैर मकदम करता हूँ इस टूर्नामेंट में। सत्तार भाई अपनी अच्छी गेंद लेकर लेफ्टी बल्लेबाज सामना करेंगे सत्तार भाई का। ओ बहुत ही अच्छी गेंद दी आणि यावेळेस हा चौथा विकेट आपल्या नावावरती करताना लंबाडे काका काय जबरदस्त बॉलिंग पाहायला मिळते. लेकिन इम्रान सर एक बात जरूर कहना चाहते, एक बात खाली एक बात, मी रुपेश माडिक नक्कीच मी राजवाडी गावाचं नक्कीच मनापासून धन्यवाद मानेल. इम्रान सर असतील, त्यानंतर संपूर्ण आमचे राजवाडी क्रिकेट क्लब असेल, त्यांचं मनापासून धन्यवाद मानेल की मला इथे राजवाडी प्रीमियर लीग साठी कॉमेंट्रीसाठी संधी दिली. काही चुकीचे शब्द गेले असेल तर माफी असावी, काही चुका झाल्या असेल तर क्षमा असावी. थँक्यू सो मच. राजवाडी क्रिकेट क्लब नक्कीच धन्यवाद मानेल की आपण मला संधी दिली. राजवाड़ी क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बड़ी टूर्नामेंट थी, आपके समाज की टूर्नामेंट थी, उसको छोड़कर बशीर भाई की एक कॉल को आपने उस पर बढ़ोतरी दी कि नहीं मैं जाऊंगा राज्यवाड़ी, राज्यवाड़ी मेरा है, मैं जाऊंगा राज्यवाड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें चुना और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। आपका आवाज़ हम चाहते हैं कि आपका आवाज़ आईपीएल तक पहुंचे और इस साल आप आईपीएल में जाएंगे, यही मैं उम्मीद रखता हूं। अजीज खलफे की तरफ से जो कुवैत में उनके रूम पार्टनर है, उनकी तरफ से 500 रुपए का ऑलरेडी उनको ऑनलाइन गूगल पे किया हुआ है। मैं अजीज खलफे का शुक्रिया अदा करता हूं। शुएब यहाँ आए और अपना इनाम लेके जाए। शुएब कैश प्राइज लेके जाए, बाकी बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस आरपीएल 3 का चैंपियन रहा रॉयल बिल्डर। रॉयल बिल्डर इस टूर्नामेंट का चैंपियन रहा। रॉयल बिल्डर इस टूर्नामेंट में मेडिटेक लैबोरेटरी का बहुत ही हार्ड लक, लेकिन आप फाइनल में अच्छा खेले। आपका भी, आपके लिए भी अगले साल के बहुत सारी शुभकामनाएं। और फाइनल में चैंपियन रहा रॉयल बिल्डर। तालियों के साथ रॉयल बिल्डर का स्वागत।